पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार अब सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे। अजीत कुमार ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत झारखंड की पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी से की है। अजीत कुमार ने झारखंड पार्टी की विधिवत सदस्यता ली और इसके साथ ही पार्टी में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। रिपोर्ट देखें। कि मैदान में उतरे अजीत कुमार, झारखंड पार्टी से राजनीति की शुरुआत। कोर्ट कचहरी में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके अजीत कुमार ने अब सियासी पिच पर धमाकेदार एंट्री मारी है। पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने झारखंड पार्टी से सियासी करियर की शुरुआत की है। पार्टी की सदस्यता लेने के साथ ही झारखंड पार्टी ने अजीत कुमार को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। राज्य की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी सोच वाली पार्टी, बृहद झारखंड का सोच रखने वाली पार्टी और झारखंड के लोगों के लिए उचित वातावरण और उचित पर्यावरण दोनों की कामना करने वाली पार्टी झारखंड पार्टी अब लोगों के बीच एक बड़े रूप में, एक स्पष्ट रूप में जाएगी। और मैं समझता हूं कि मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। भले पार्टी ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष का ओहदा दिया है, लेकिन मूलतः मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में काम करूंगा और अपनी बेस्ट देने की कोशिश। पूर्व महाधिवक्ता, पूर्व अपर महाधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके अजीत कुमार ने अपनी सियासी पारी का आगाज झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी से की है। रांची के डिब्बी में आयोजित झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता और मिलन समारोह में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले अजीत कुमार ने बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद अपने समर्थकों के साथ डिब्बी में आयोजित झारखंड पार्टी के मिलन समारोह में पहुंचे। झापा से पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत के साथ ही अजीत कुमार ने ग्राम सभा को अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। साथ ही पेशा कानून को सख्ती से लागू कराने को प्राथमिकता बताई। वास्तव में ग्राम सभा को वर्तमान में कागजी सभा बना दिया गया है और हर बड़ी योजना के लिए ग्राम सभा का कागजी सहमति लोग लेते हैं। ग्राम सभाओं को या ग्राम प्रधानों को या पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अजीत कुमार के शामिल होने से झारखंड पार्टी में नई जान आ गई है। 2024 में झारखंड पार्टी ने राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हम लोग सिर्फ विकास की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। झारखंड पार्टी का मूल लड़ाई यहाँ के लोगों के पहचान की लड़ाई है, यहाँ के लोगों के सोच की लड़ाई है। कैसे हमारा वन बचेगा, कैसे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे हमारा आदिवासी मूलवासी एकजुट रहेगा, इन सारी चीजों को लेकर झारखंड पार्टी चलती है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने इतिहास रचा है और आने वाले दिनों में झारखंड पार्टी इस राज्य का नीति निर्धारण करेगी। अपने झारखंड पार्टी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, हमारे झारखंड पार्टी में जितने हमारे कैडर हैं, गरीब गुरबा लाचार मजबूर सब लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया है और अगले चुनाव में हम सबको एकजुट करेंगे और 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और इन बहुरूपियों पार्टी को बता देंगे कि अब झारखंड पार्टी ही नीति निर्धारण करेगी और यहाँ के क्षेत्र का विकास, यहाँ के लोगों का विकास करेगी। अजीत कुमार के साथ आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो और जय झारखंड अभियान के सदस्य संतोष महतो ने भी झारखंड पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर अजीत कुमार ने एक बार फिर वृहद झारखंड की मांग दोहराई, साथ ही पिछड़ों की आवाज बनने की बात कही। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से आयुष चौहान की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, अब पूरे तरीके से राजनीति में नजर आएंगे अजीत कुमार। एक नई पारी की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं अजीत कुमार। जी देखिए राजदा, मैं कह सकता हूं कि आज जो तारीख है 24 सितंबर की तारीख उन्होंने चुना है और उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। और ये फैसला जब वो ले रहे थे, हमने कई सवाल किए और उन सवालों को जवाब देने के दौरान मैंने जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ, मैं समझता हूँ, मैं आपको बताऊँ। देखिए अजीत कुमार को सबसे पहले ये समझना होगा कि वो पिछड़ों से आते हैं। मतलब मैं जो बता रहा हूँ कि वो जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी कह सकते हैं सबसे अधिक है झारखंड में। आदिवासियों के बाद अगर कह सकते हैं तो पिछड़ी आबादी जो ओबीसी है, जिसको हाल ही फिलहाल में हेमंत सोरेन की सरकार ने जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया, वो उस जाति से आते हैं।
दूसरी बात की इचाक और साथ ही साथ झारखंड में पढ़ाई करने के अलावा महाधिवक्ता पद तक का सफर तय करना एक बड़ा मुकाम हासिल करना होता है। आप कह सकते हैं कि कई बार उन्होंने जो है राज्य का पक्ष रखा, राज्य के कई बड़े मुद्दों पर जो राजनीति के मुद्दे थे उसमें कह सकते हैं अदालत में उसकी लड़ाई लड़ी। तो एक शख्सियत जो कह सकते हैं कि कानून और या जो राज्य के जो तमाम जो चीजें हैं उसको भली भांति समझता हो, एक ऐसा व्यक्तित्व ने राजनीति में कदम रखा है। पार्टी की बात करें झारखंड पार्टी, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि उनका सेंटिमेंट जो है वो भाजपा से जुड़ा हुआ था और कई मामलों में वो कह सकते हैं कि जो उनके क्लाइंट्स हैं वो भाजपा पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति एक अलग तरीके से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब मैं आया था ना ही मेरे पीछे आगे कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, खास व्यक्ति जिसने मुझे सहारा दिया हो या मैं उसके कंधों पे चढ़कर आगे बढ़ा हूं। मैं खुद जो एक वकालत करके इतने दूर तक का सफर तय किया हूं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी शून्य में भी है, ऐसी स्थिति में जहां उसका अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है, अगर ऐसे उस पार्टी को बढ़ाएंगे तो वो कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छी बात रहेगी। उन्होंने कहा कि झापा का जो इतिहास है वो बिरसा मुंडा से लेकर मरंगोम के जयपाल, माफ कीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा तक का है। और आज के दौर में कह सकते हैं कि कई जो चौंका देने वाले फैसले जो है झारखंड पार्टी में के जो वोटर्स ने हैं वो दिए हैं। तो कह सकते हैं कि ये मिला जुला कर उनका फैसला जो है काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। अब बात करें कि आगे की 24 की क्या है, तो एक चीज तो तय मानिए कि अजीत कुमार अगर सही तरीके से सही मायनों में अगर बातों को रखते हैं, हालांकि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है वो एक कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ा कह सकते हैं झारखंड के विकास के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, जब ग्राम सभाओं और जो पेशा कानून है उसको सख्ती से लागू किया जा सके, ताकि वहाँ जो लोकल्स हैं, जो एकदम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उन्हें उसका फायदा पहुंचेगा। झारखंड का जो भी खनिज संपदा है वो जो कह सकते हैं मिनरल्स है, हमारे पास मिनरल्स हाईएस्ट स्टेट है, हम तो गरीब है इसके बावजूद, तो वो चीजें अगर लोकल लोगों को मिलेगी तो हम प्रति व्यक्ति विकास करेंगे और सब लोग जो है आगे बढ़ सकेंगे। तो 32 के बाद कह सकते हैं कि अब ये एक नई बात उठ रही है ग्राम सभा और ये कह सकते हैं पेशा कानून की, तो आगे इस पे भी सियासत होगी और मुझे लगता है झापा का कहना है कि हम फ्रंट फुट में इसी से खेलेंगे। तो अब जो 24 का काउंटडाउन हम कह सकते हैं, हालांकि अभी वक्त है काफी कह सकते हैं काफी दिन का, लेकिन जो काउंटडाउन वो शुरू हो चुका है ग्राउंड लेवल पे। मैं कह सकता हूं कि झापा भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसने शुरुआत करती है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा कह सकते उदाहरण है। आप देखिए पार्टी अब बीजेपी में कई बदलाव हो रहे हैं, तो झापा झारखंड में बहुत कुछ जो है ढूंढ प्रयास अगर करे तो ढूंढ सकती है। और चूंकि झारखंड पार्टी एक बहुत ही सरल नाम, लोगों के भाव से जुड़ा हुआ नाम है और 32 सीटों तक का सफर जो है तत्कालीन बिहार में सफर करने के अलावा जो सिटिंग सीएम है उस कह सकते हैं झंडे के या बैनर के तरह जो हरा देना एक इतिहास है। तो अब आगे की तलाश होगी, लेकिन उन्होंने एक बात अहम बात कही जो भी बताना चाहूंगे कि वो बुद्धिजीवियों को जोड़ेंगे। उनकी पार्टी जो है वो बुद्धिजीवियों से कह सकते हैं कि मजबूत रहेगी और खास लोग ऐसे जोड़ेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कई अधिकारी आए आज दिल्ली को चला रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं सीधे केंद्र को। पूरे कह सकते हैं एक छोटा सा स्टेट पूरे भारत के एक विपक्ष के रूप में नजर आता है। तो ऐसे में झारखंड में वो कहना चाहते हैं कि वो एक अरुण जेटली या फिर एक कह सकते हैं मजाक के नजर से, तो लेकिन इस तरह का जो है वो एक किरदार निभाने की कवायद होगी। अब देखना क्या होगा कि 81 सीट पे वो लड़ते हैं या कम सीटों पे बात होती है, या आगे जो सियासत है किस कह सकते हैं रुक लेती है, इसी के अनुसार तमाम चीजें नजर आएगी। लेकिन एक चीज तय हो गया कि झारखंड का एक लड़का जिसने गरीबी देखा है, उन्होंने खुद बोला कि मैं पढ़ाई लिखाई में जिस तरह की समस्याएं हैं और उसी समस्याओं ने मुझे कहीं ना कहीं इतना इस मुकाम तक पहुंचाया, मुझे एक जीत मैंने पाली। तो अब एक नई जीत के साथ हुए हैं, अब देखना है जीत से जीत तक का सफर तय करते हैं कि नहीं। बिल्कुल आयुष, सबसे बड़ी बात है कि पूर्व महाधिवक्ता रह चुके हैं अजीत कुमार, टेक्निकल चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ है ये, और सबसे बड़ी बात है कि वेल एजुकेटेड लोगों का राजनीति में आना ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के हम चाहे डेवलपमेंट की बात कर ले, वो एक अलग सोच होती है जो देखने को मिलेगी। देखिए राजदा, देखिए युग बदल चुका है। पहले का अब देखिए 21वीं सदी का दौर ऐसा है कि
आज नरेंद्र मोदी ने कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है वो 5G जो है अगले महीने के 1 तारीख से लॉन्च करेंगे। तो जो तेजी आ रही है उस तेजी से हमारी बातें, हमारा कह सकते हैं हाव भाव, हमारा प्रभाव या जो तमाम व्यवहार, जो भी चीजें हमें चाहिए, जो हमारे नीड हैं, सप्लाईज हैं, ये सारी चीजों को कह सकते हैं कि उसमें जो तेजी लाना, या कह सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए कि आज हम बात कर रहे हैं ग्राम सभाओं या अधिकारियों की, तो वो बातें उन तक पहुंचती हैं, जो वोटर्स हैं वो समझते हैं। और अगर इसी बीच वो पहचान करते हैं, देखिए कई चौंकाने वाले फैसले आते हैं और ये इससे चुनाव में कह सकते हैं कि जब तक ये काउंटडाउन खत्म नहीं हो जाता, मतगणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक फैसला किसके पक्ष में आएगा ये बोलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई बार एक तरफा जरूर होता है, लेकिन अगर आप माप तौल कर देखें तो अब जमाना बदल चुका है, युवाओं का जमाना है, तकनीक का जमाना है। ऐसे में अगर ग्राउंड रूट पर अगर झापा जो जाकर काम करती है और जाकर युवाओं के मुद्दे, सबसे बड़े रोजगार के मुद्दे हैं, तो उन्हें कैसे जो वो जिस तरह से कह रहे हैं कि इस कानून के तहत, इस प्रावधान के तहत, इस योजनाओं के तहत जो है उनको वहीं पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि पलायन स्टेट का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ की माँ बहनें तक कह सकते हैं कि हमारे दूसरे राज्यों में जाके बहुत ही छोटे मोटे वेतन में जो है काम करती है, उनके साथ शोषण होता है। तो बड़े मुद्दे हैं। और भी मिनरल स्टेट, ऐसे स्टेट जो दूसरे राज्य को चला रहे हैं, हम बिजली देते हैं, हमारे पास कई चीजें हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूले भटके कहीं अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। तो इससे बचना होगा। अगर कोई बचने वाला आ रहा है, बचाने वाला आ रहा है, तो तस्वीरें बदलेगी राजदा। चलिए, तस्वीर बदलने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष, तमाम जानकारियों के लिए। तो अजीत कुमार जो कि पूर्व महाधिवक्ता रह चुके हैं, अब वो पूरे तरीके से राजनीति में नजर आएंगे और जाहिर तौर पर झापा के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं अजीत कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।